औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में रबीउल अव्वल शरीफ में दुरूद तंजीना का एक बहुत ही ख़ास और अनोखा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। आपने रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद ये वजीफ़ा कर लेना है इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे इस वजीफ़े की करामात, इस वजीफ़े की बरकतें के दुरूद तंजीना इतनी मरतबा पढ़ने से आपको कैसे कैसे फ़वाइद हासिल होंगे। सबसे ख़ास फ़ायदा इस वजीफ़े का जो है वो ये है कि तमाम बीमारियों से निजात मिलेगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और ख़ास करके जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए ये ख़ास वजीफ़ा है कि जो शुगर के मरीज़ हैं, जो मेरी बहनें भाई, वो ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मुद्दत बताई जाएगी और ये गारंटिड वजीफ़ा है। इसके करने से आपकी शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और जो ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो कि लाइलाज मर्ज़ है, उसके लिए भी ये बहुत ख़ास वजीफ़ा है। इसके अलावा जिनकी दिल में कोई ख्वाहिश है वो भी हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अपनी वो ख्वाहिश दिल में रख के मतलूबा मुद्दत जो आपको बताई जाएगी उसमें आप ये वजीफ़ा करेंगे। इंशाअल्लाह आपका वो वजीफ़ा बहुत काम आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के जब भी हाथ में कोई चीज़ आए उसमें अल्लाह की राह में ज़रूर दिया करें। जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ले लिया जाता है उस चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला बरकत पैदा फरमा देता है। तो जब भी आप किसी से कोई चीज़ लें तो हमेशा सीधे हाथ से लें और जब दें तो उल्टे हाथ से दें। इससे भी आपके मालो रिज़क में बरकत बढ़ा दी जाती है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊंगी। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, छोटे छोटे वाक़यात सुने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और वाक़यात सुनने, नेक वाक़यात, अच्छे वाक़यात सुनने के भी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या है कि और हमारा ये मामला है कि अगर हम खाना कम हो और खाने वाले ज़्यादा अफराद हो जाएं तो सिवाय खाने की मिकदार बढ़ाने के और कोई चारा नहीं होता। तकरीबन 4 किलो आटा और बकरी का बच्चा चाहे कितना भी सेहतमंद हो बमुश्किल 50-60 अफराद के पेट भरकर खाने का सामान बन सकता है। लेकिन नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की बरकत से इतना खाना ना सिर्फ सहाबा इकराम की मुकम्मल जमात को पूरा हो गया बल्कि जितना पकाया था इतना ही बाकी बचा रहा। और फिर बकरी की बची हुई हड्डियों पर कलाम पड़ा तो वो गोश्त पोश समेत पहले जैसी बकरी होकर कान झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। ये मौजज़ा सरकार मदीना करारे कल्बोसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई कमालात का जामे है। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक के तहत जो कुछ इरशाद फरमाया है, आइए इसमें से कुछ नकात सुनते हैं कि जिन अफराद ने खाना खाया इनकी तादाद 1400 थी। आप भी हसूल सवाब की खातिर ये वाक़या सुने। इनमें से 1000 तो खंदक खोदने वाले थे और 400 वो हजरात थे जो बाद में बचे खुचे रहे, जो मदीना मुनव्वरा के घरों, बाज़ारों वग़ैरह में थे। मदीना मुनव्वरा के बच्चे और औरतें भी इस दावत में शामिल कर ली गई थी। ग़र्ज़ के खाने वालों के मेले लग गए थे। खुश नसीब थे वो लोग जो इस बरकत वाले खाने से मुशर्रफ हुए। हजूर पुर नूर बेचैन दिलों के सरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की दावत कर दी। इस दिन लंगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, घर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। लिहाजा ये ऐलान और दावत बिल्कुल दुरुस्त है। जो चीज़ इस्लाम इस्तेमाल से घटे नहीं वो मालिक की बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे किसी के चिराग की रोशनी में मुतालिया कर लेना, किसी की दीवार से साया ले लेना। आज ये खाना इन खाने वालों के इस्तेमाल से घटेगा नहीं। लिहाजा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बग़ैर इजाज़त ताजदार मदीना राहत कल्बोसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दावत दे दी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम आदमियों को दावत देने और इनमें ऐलान करने से हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हैरानी मुलाहिज़ा फरमाई और तस्कीन देने के लिए ये फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह फ़ज़ल करेगा, जो लाएगा वो खिलाएगा। तुम इतना करना कि मेरे आने से पहले हांडी चूल्हे से ना उतारना और आटा पकाना शुरू ना करना, फिर कुदरत खुदा का नज़ारा देखना। इस वाक़े में हुज़ूर अनवर शाह बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब शरीफ के बहुत से मौजज़ात हैं।
तो बोटियों में कसरत व बरकत, शोरबे के पानी में बरकत, शोरबे के नमक मिर्च मसाला घी में बरकत व कसरत, आटे में बरकत व कसरत, जिस लकड़ी से ये चीज़ें पकाई गई इसमें बरकत, रोटी पकाने वाले के हाथ में कुव्वत व ताकत, वरना इतनी बड़ी जमात दावत के लिए कई मन गोश्त, लकड़ियाँ, आटा चाहिए, बहुत पकाने वाले और बहुत तनूर चाहिए, जैसा कि आजकल शादियों की दावतों में देखा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के असा से पानी के 12 चश्मे पत्थर से फूटे, यहाँ हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब से हांडी से बोटियों और शोरबे के चश्मे फूट गए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी ताकत के बारे में आपने सुना कि यकीन अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसाल ताकत अता फरमाई थी, जिसकी कायनात में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हमें भी यही चाहिए कि अल्लाह करीम पर भरोसा करके कोई भी मेहमान आए, कोई भी मांगने वाला आए, उसको खाली हाथ ना लौटाएं। कोई मेहमान आए तो उसको क्या करें कि उसको दे दें, ये सोच कर ना दें कि हमें पता नहीं उसके बदले मिलेगा कि नहीं, बल्कि ये सोच कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला रऊफ़ुर रहीम है, वो उसके बदले हमें दुगना अता फरमाएगा। तो जब हम अल्लाह की राह में सदका करते हैं, खैरात करते हैं, तो वो हमारी तमाम बलाओं से हिफाजत के लिए काफ़ी हो जाता है। तो आज जो मैं आपके लिए दुरूद तंजीना का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ, वो वजीफ़ा क्या है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए वो किस तरह से करें कि जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो, तो उसके लिए लाजम है कि वो हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद दुरूद तंजीना 41 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करे। इंशाअल्लाह ताला 11 रोज़ में शुगर के मरज़ से आराम मिल जाएगा। और जो कोई ख्वाहिश रखता है, कोई भी हाजत उसको दरपेश है, तो वो फ़जर की नमाज के बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़कर अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करे। अल्लाह तबारक व तआला उसकी वो हाजत पूरी फरमा देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो जिन बहनों भाइयों ने दुआ में हिस्सा लेना है, अपना नाम कमेंट में ज़रूर मैसेज करें। अगर आप लोगों को कोई किसी किस्म की बीमारी है, अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर यकीन करते हुए हमसे पूछें, हम आपको इंशाअल्लाह उसका मुस्तनिद जवाब अता करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।